अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो इंशाअल्लाह ताला, हालांकि मेरे वीडियो का हर टॉपिक बहुत ही शानदार रहता है और आप लोग उसको पसंद करते हैं, और आज भी कुछ इसी तरीके का वीडियो है दोस्तों। तो सुन लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बताया कि जन्नत में कैसे जाएंगे और जन्नत में जाने के बाद क्या होगा, तो सुन लीजिए। जन्नत में जाने के बाद, जब हम लोग जन्नत में इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, सरकार की उम्मत जब जन्नत में पहुंच जाएगी ना, तो जन्नत के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले नाश्ते में क्या दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, आप इसको सुन लीजिए। मैं दिल की गहराइयों के साथ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे तरीके से समझ लें और सुन लें। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को छोड़ना मत, शुरू से लेके और आखिर तक बिल्कुल वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे ऐसे ही वाक़यात की वीडियो मिलती है दोस्तों, तो बिल्कुल मिस मत करना, छोड़ना मत, सुने इंशाअल्लाह ताला कि जन्नत के अंदर सबसे पहले नाश्ते में क्या दिया जाएगा और उसके बाद जन्नत में रहने वालों की उम्रें कितनी होंगी और जन्नत में रहने वालों की तंदुरुस्ती और जवानी कैसी होगी। तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने, दाखिला के बाद अहले जन्नत का पहला नाश्ता यानी क्या होगा जन्नत में सबसे पहला नाश्ता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी, अल्लाह अल्लाह, जिसको जब्बार क़हार अपने दस्ते कुदरत में लेकर उल्टे पलटेगा। जैसे तुम में से कोई शख्स सफ़र में रोटी को उलटता पलटता है, सुभान अल्लाह, उलट पलट कर मस्तवी बनाकर अल्लाह ताला ज़मीन को अहले जन्नत की अव्वलीन मेहमानी करार देगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया ही था कि एक यहूदी आ पहुँचा और कहने लगा, ए अबुल कासिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कन्यत है, अबुल कासिम जो है सरकार की कन्यत है, खुदा आप पर बरकत नाजिल फ़रमाए। क्या आपको ये बताऊं कि क़यामत के दिन अहले जन्नत की पहली मेहमानी किस चीज़ से होगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ बता दे। उसने इसी तरह बयान किया जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़मीन की एक रोटी बन जाएगी जिससे अहले जन्नत सबसे पहले नाश्ता की जगह खाएँगे। यानी ज़मीन जो है ये ख़त्म होकर एक रोटी बन जाएगी जो सबसे पहले जन्नत के अंदर लोग रहने वाले सबसे पहला नाश्ता जो है इसी रोटी का करेंगे। जी हाँ, रावी कहते हैं कि उस यहूदी की बात सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर इस तरह हंसे कि आपकी आखिरी दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं, यानी अंदर के आखिरी दाढ़ें जो हैं आपकी ज़ाहिर हो गईं, दिखने लगीं। यह हंसना इस खुशी में था कि अल्लाह ताला ने जो उलूम अंबिया साबिक़ीन को दिए थे मुझे भी दिए हैं, जिनमें से बाज़ चीज़ें नक़ल दर नक़ल होकर यहूदियों में भी मशहूर मारूफ़ हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद उस यहूदी ने कहा, क्या आपको ये भी बताऊं कि अहले जन्नत का सालन क्या होगा? यानी सालन किस चीज़ का होगा पहले, जिससे अव्वलीन मेहमानी की वो रोटी खाएंगे जो ज़मीन से बनी हुई होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वो भी बता दे। उस यहूदी ने कहा कि बैल होगा और मछली जिसकी कलेजी के ज़ायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। यानी मछली की कलेजी इतनी बड़ी होगी हैं कि 70,000 अफराद खाएंगे, अल्लाह अल्लाह, है ना, बैल का गोश्त होगा। जी हाँ, आगे सुने। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नत में क़याम हो जाएगा तो बराबर खाते पीते रहेंगे, मगर सबसे पहले बतौर इब्तदाई मेहमानी के जो नाश्ता पेश किया जाएगा वो ज़मीन की रोटी का होगा। और उस नाश्ते के खिलाने में ये मसलहत है कि ज़मीन में तरह तरह के मज़े वदइयत रखे हैं
जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुल्कों में फलों और गल्लों और सब्ज़ियों और दीगर अशिया में पाए जाते हैं। और चूँकि किसी भी शख्स ने ज़मीन से पैदा होने वाली हर नेमत नहीं खाई है, बल्कि कोई इस फल से महरूम है और किसी को वो फल नसीब नहीं हुआ है, इसलिए ज़मीन की रोटी बनाकर अहले जन्नत को पहले उसके तमाम मज़े बहैसियत मजमूई चखा दिए जाएंगे, ताकि जन्नत की नेमतों को जब खाएं पिएं तो हर शख्स का यकीन इस तरह से ऐनुल यकीन हो जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मैंने या किसी दूसरे ने खाया पिया है वो सब जन्नत की हर नेमत के सामने हेच है। बेशक सुभान अल्लाह। जी हाँ, आगे सुने। यहूदी ने जो रोटी के साथ मछली और बैल का नाश्ता बताया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब नहीं फरमाई, जिससे मालूम हुआ कि उसने सही बात कही। ये जो कहा कि मछली की कलीजी की ज़ायद हिस्सा से 70,000 अफराद खाएंगे, उसके मुताल्लिक़ शारह मुस्लिम अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिगर में एक टुकड़ा लटका हुआ होता है जो खाने में जिगर का बेहतरीन हिस्सा है, कलेजी का ज़ायद हिस्सा उसी को फरमाया है। जी हाँ, अब सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है, ज़मीन की रोटी किस तरह खाई जा सकेगी? हम तो देखते हैं कि ज़मीन के ज़र्रात ग़िज़ा में मिल जाते हैं तो खाई नहीं जाती और खुरदरापन ज़ाहिर हो जाता है। यानी कि हम और दुनियावी एक लफ्ज़ों में हम आपको कहें कि अगर रोटी कोई भी इंसान पकाता हो, अगर ज़मीन के ज़र्रात उसमें मिल जाते हैं, खुरदरापन हो जाता है, यानी बेकार हो जाती है। लेकिन यहाँ आप जवाब सुन लीजिए, दुनिया में जिस कदर भी गल्ले और फल, मेवे, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ और ग़िज़ाएँ हैं, सब ज़मीन ही से निकलती हैं। जिस कादिर व क़य्यूम ने ज़मीन से ऐसी लजीज़ चीज़ें निकाल दी, उसको कुदरत है कि ऐन ज़मीन ही को खाने की चीज़ बना देवे और उसमें ऐसी कैफियत पैदा फरमा देवे जिससे ज़बान भी मज़ा लेवे और हल्क में भी बाआसानी उतर जावे। जी हाँ, ये तो दोस्तों नाश्ता हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जन्नत में रहने वालों की तंदुरुस्ती और जवानी कैसी होगी। तो सुन लीजिए, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदाई मनादी जन्नतियों में पुकार कर ऐलान करेगा कि ऐ जन्नत वालों, तुम्हारे लिए यह बात तयशुदा है कि हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे। और ये भी तयशुदा है कि हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मौत ना आएगी। और ये कि हमेशा जवान रहोगे, और ये कि हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी मोहताज नहीं होगी जन्नत के अंदर। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। जी हाँ, तंदुरुस्ती और जवानी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जन्नत में रहने वालों की उम्रें कैसी होंगी। उम्र तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने वाला जो शख्स इस दुनिया से रुखसत होगा, छोटा हो या बड़ा, दाखिला जन्नत के वक्त, यानी जन्नत में दाखिल होने के वक्त सब 23 साल के कर दिए जाएंगे, सब 30 साल के कर दिए जाएंगे, यानी कि 30 साल के, है ना, 30 साल के कर दिए जाएंगे। जी हाँ, उससे कभी आगे ना बढ़ेगी उम्र। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक। अब 30 साल की उम्र दरमियानी उम्र है, उसमें ना बच्चा ना नादानी होती है, ना जवानी दीवानी होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बुढ़ापे के आसार होते हैं। इस उम्र में शबाब कामिल और फ़हम कामिल दोनों हासिल होते हैं, होश व हवास बजा और आज़ा सही सालिम होते हैं। इसीलिए ये उम्र अहले जन्नत के लिए रखी गई है। यानी कि जन्नत में रहने वाले हर इंसान की उम्र जो है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, मर्द हो या औरत, लड़का या लड़की, हर इंसान उसमें रहने वाला हर शख्स की उम्र जो है 30 साल कर दी जाएगी। छोटा हो या बड़ा, हर शख्स 30 साल का कर दिया जाएगा। यानी 30 साल की उम्र के जो औसाफ़ व अहवाल होते हैं, जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ, तमाम अहले जन्नत उनसे मुत्तसिफ़ होंगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, मगर ना बुढ़ापा आएगा, ना जवानी में कमज़ोरी होगी, ना होश व हवास में खलल पैदा होगा, ना दांत उखड़ेंगे, ना बीनाई में फ़र्क आएगा। बाज़ रिवायात में जन्नत में रहने वालों की उम्र जो है 33 साल भी वारिद हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी उम्र है ये 30 साल। अब 30 साल की इतनी प्यारी उम्र है, 30 साल में ना इंसान मतलब भरपूर जवानी के मौसम में होता है 30 साल की उम्र में,
है ना, और ना ही बुढ़ापा है उस वक्त में, और ना ही नादानी है, ना ही कम अक्ल है। 30 साल बहुत ही शानदार उम्र है। अब 30 साल की उम्र हमारी अगर जन्नत के अंदर होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम होगा। लेकिन हमको भी अपने मुक़द्दरों पर, अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नबी की, अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है कि मैंने आपको बताया कि जन्नत के अंदर सबसे पहला नाश्ता किस चीज़ का होगा और कैसे होगा हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तंदुरुस्ती है और जवानी कैसी होगी। उसके बाद फिर बताया कि जन्नत में रहने वालों की उम्र कितनी होगी। माशाअल्लाह बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आप लोगों ने इस टॉपिक के इस वाक़े को सुना। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली बार इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अच्छा लगा हो दुआओं से नवाज़ देना, मेरी मेहनत को ख़राब मत होने देना, बस अपने दोस्तों अहबाब में पहुँचा देना। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।